नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी लोग का स्वागत है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो करता है आपके सपनों को साकार। तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि आज का टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उदय आप लोग को पढ़ाऊंगा आज पॉलिटी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने एमए किया है, एलएलबी की है। इसके अलावा मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती के जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें एक पॉलिटी विषय में लेके पढ़ा रहा हूँ, राज व्यवस्था लेके पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी मुझे पढ़ाने का काफी एक्सपीरियंस है। ये सारी चीजें मैं आप लोग को दूंगा ताकि बेहतर से बेहतर आपको नॉलेज मिल सके। ठीक है, तो यहां हम लोग बात करेंगे कि जो यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एसएससी यानी उत्तर प्रदेश में, यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, या पॉलिटी तो वैसे पूरे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके लिए बेहतर है, लेकिन अभी हमारा फोकस है जो आरओ एआरओ लगा हुआ है। ठीक है, बीओ प्री और मेन दोनों लगा हुआ है। इसके अलावा 2016 का आरओ एआरओ होना है। ठीक है, इस साल के भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को, पीसीएस प्री लगा हुआ है 2020 का, तो सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सब में पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आप लोगों को फैसिलिटीज मिलेंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, लाइव टेस्ट क्विज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार भी वीडियो आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। कोई भी बेटा आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आप लोग बने रहिए। अनअकैडमी पे जो आप लोग का विश्वास है, जो आप लोगों ने दिखाया है, वो मैं आप लोग को साकार करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, और हमें, मैं बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे आप टॉप लेवल के एजुकेटर्स से पढ़ेंगे। ठीक है, टॉप लेवल के जो इंडिया के एजुकेटर्स हैं वो आप लोगों को यहाँ टीच कर रहे हैं। इनके ज्ञान का फायदा उठाइए और अपने सफलता को पाइए। ठीक है, आगे देखिए, आगे आप लोग देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज ही बेटा प्ले स्टोर पर जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आज ही जाइए प्ले स्टोर पर और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ताकि जिस भी कोर्स में आप एडमिशन चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिल सकें। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि सर कोर्स कैसे लें, कितने महीने का लें। ये बहुत बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को अगर ध्यान देना है तो सिर्फ 1 साल और 2 साल, यही दो देखिएगा। इसका रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को हर बार मैं बताता हूं कि कछुआ और खरगोश की कहानी आप लोगों को पता है। ठीक है, कि कछुआ जो था वो रेस में धीरे धीरे चल रहा था, बट बेटा अंत में जो विजय हुई थी वो उसी की हुई थी। ठीक है, अंत में जो विजय हुई थी वो उसी की हुई थी। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आप लोगों को शॉर्ट टर्म की प्रिपरेशन नहीं करनी है। शॉर्ट टर्म पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है आप लोगों को। ठीक है, कम से कम 12 मंथ और 24 मंथ, 1 साल या 2 साल का कोर्स लेना है। फीस बेटा बिल्कुल मिनिमम है। ठीक है, इसमें भी अगर आप उदय 10, ये मेरा रेफरल कोड है, ये अप्लाई करते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा 10% का। फीस वही 6300 हो जाएगी या 7560 हो जाएगी। तो बेटा देखिए, एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए कि बार बार आपको प्रिपरेशन ना करनी पड़े, बार बार आपको मेहनत ना करनी पड़े, जो आप पढ़ो टॉप लेवल के एजुकेटर से एक ही बार आप तैयारी कर लो, बेहतर रहेगा। बजाय कि शॉर्ट टर्म में आप 2-2 महीने की प्रिपरेशन कर रहे हो, सालों साल बच्चे निकाल देते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप 12 मंथ या 24 मंथ का पैकेज लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एसएससी का सब्सक्रिप्शन है, सेम चीज है। तो आप उधर 10 ये रेफरल कोड यूज करिए और डिस्काउंट फीस में पाइए। फिर से आप लोग याद रखिएगा, 1 साल या कम से कम 2 साल का आप लोगों को कोर्स लेना ही लेना है। ठीक है, अब आइए आज देखते हैं जो आज का टॉपिक है। सभी लोग तैयार हो जाइए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज का लेके आया हूं। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत महान अपने आप में है। ठीक है, इसके बारे में बता दूं आप लोगों को। ठीक है, इसके बारे में बता दूं, इसके पहले मैंने आप लोगों को प्रस्तावना पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाने वाला हूं कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कि जो भारतीय संविधान बना है वो किन स्रोत से लेकर, किन स्रोतों से बना है, कहां कहां से भारतीय संविधान में चीजें ली गई हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो भारत था उस पर ब्रिटिश प्रभाव रहा 250 से 300 सालों का। तो ब्रिटिश जो प्रभाव था उसके रहने से पश्चिमी देशों का प्रभाव भारतीय संविधान पर रहना लाजमी था। ठीक है, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों का प्रभाव उस पर रहना लाजमी था। बहुत से लोग, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने तो भारतीय संविधान को उधार के थैले की संज्ञा दी थी। क्या कह दिया था, उधार का थैला कह दिया था। ठीक है,
डॉक्टर आंबेडकर ने। बट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखिए कितनी अच्छी बात कही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो भारतीय संविधान है वो परिस्थितिजन्य है। उस समय की जैसी परिस्थितियां थी, संविधान निर्माताओं ने उस तरह से सोर्सेज लिए, उस तरह से पश्चिमी देशों के सोर्सेज लिए अपने संविधान का निर्माण किया। तो ये कहना कि भारतीय संविधान उदार का थैला है पूरी तरह से, ये एक पूर्वाग्रह का मत, पूर्वाग्रह पूर्ण प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, कहा जाता है, लेकिन बेटा वो उस समय की परिस्थितियां थी। ये कहना कि भारतीय संविधान पूरी तरह से दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, अपनी इसकी कोई सोच या क्षमता नहीं है, पूरी तरह से बेटा गलत है। ठीक है, बहुत से ऐसे विचारकों का मत था कि भारतीय संविधान में भारतीयता का अभाव है। किसका अभाव है? भारतीयता का अभाव है, कि भाई भारत का संविधान है और उसमें भारत से ही चीजें ली गई हैं। इतना प्राचीन देश, ठीक है, इतने हजारों साल पुरानी सभ्यता भारत की, और भारत से चीजें नहीं ली गई हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि भारतीय संविधान में हिंदुत्व का अभाव है, कि हिंदूवादी एक राष्ट्र था तो हिंदुत्व का इसमें अभाव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उस समय की जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से भारतीय संविधान को बनाया गया। भारतीय संविधान के बनाने में जो सोर्सेज लिए गए वो परिस्थिति जन्य थे। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेज किस किस जगह से लिए गए, कहां से लिए गए। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो था, संघीय व्यवस्था जो हमारे यहाँ है, जो फेडरल सिस्टम है, इसकी नींव 1935 भारतीय शासन अधिनियम में पड़ चुकी थी। इसके अलावा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, न्यायपालिका का जो ढांचा होता है, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, आपातकालीन जो उपबंध हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग है, शक्तियों के वितरण की तीनों सूचियां, ठीक है, केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, समवर्ती सूची, ये सभी तीनों सूचियों का जो वर्णन है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कर दिया गया था। तो आप लोगों को जानना चाहिए, ठीक है, इस देश की महानता को जानना चाहिए कि जिस तरह से अंग्रेजों ने शासन किया यहाँ पर 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस समय से चलते चलते जो लास्ट में भारतीय शासन अधिनियम आप देख सकते हैं, भारतीय इसमें लगा है। ठीक है, कि भारतीय शासन के लिए अधिनियम बनना स्टार्ट हुआ 1935 में, और इस अधिनियम के माध्यम से चीजें जुड़ने लगी जो आज तक कार्यरत हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हम दूसरे देशों की पूरी तरह नकल कर रहे थे या इसमें मौलिकता का अभाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी चीजें आज भारतीय संविधान के अंतर्गत हैं वो भारतीय जनमानस, भारतीय के हितों को देखते हुए हैं। भारतीय संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारतीय जनता, भारतीय लोगों, भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय आर्थिक व्यवस्था जो भी है इसके विपरीत हो, या ऐसा हो कि भारतीयों को दिक्कत दे रही हो लेकिन हम लोग विदेशों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। समय समय पर संशोधन भी होते रहते हैं ताकि देश को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए कि भारतीय शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया था। एग्जाम में कई बार पूछा गया, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, कई बार इस तरह से चीजें बेटा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो केवल आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगा दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भैया 1600 से मोटा मोटा देखा जाए 1600 से, ठीक है, 1947, ठीक है, कितना हो गया, लगभग 1600 से 1700, 1800, 1900, लगभग 347 साल, मोटा मोटा ये अप्रोक्सीमेट एक ईयर में बता रहा हूं, 347 ईयर्स लगभग लगभग देखा जाए अंग्रेजों का शासन था। ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी उसका प्रभाव था। ठीक है, जो ब्रिटेन का प्रभाव था पूरी तरह से अंग्रेजों का प्रभाव था। तो ब्रिटेन के साथ साथ पश्चिमी देशों का जो प्रभाव था भारतीय संविधान पर पड़ना लाजमी था, और सबसे ज्यादा ब्रिटेन का। अगर मैं ये कहूं कि भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया में जो विदेशों से चीजें ली गई हैं, जो विदेशी देश हैं, फॉरेन कंट्री से जो सोर्सेज लिए गए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो अगर देखा जाए तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो कहना गलत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी कंट्री ने, ब्रिटेन ने ही, अंग्रेजों ने ही हम लोगों पर शासन किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है संसदीय व्यवस्था, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो संसदीय व्यवस्था है, वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली है, कैबिनेट सिस्टम है, ठीक है, विधायी प्रणाली है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ये सब कहां लिया गया है? ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा, डायरेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, कि भाई संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राज्याध्यक्ष या प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व, ठीक है, सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। जैसा कि आप जानते हो कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो वंश या परंपरा पर चलता है, आज भी है। ठीक है,
तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा उल्टा है, हमारे यहाँ नाम मात्र का तो है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लिखा भी है संविधान में, जो नाम मात्र का, और नाम मात्र की शक्तियाँ उसमें होंगी, वास्तविक शक्तियों का उपभोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के माध्यम से करेगा। ये वहाँ से लिया तो गया है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। वहाँ का जो हेड होता है वो वंश या परंपरा के हिसाब से चुना जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति में जनता की डायरेक्ट तो भागीदारी नहीं होती है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, वो वंशानुगत नहीं है, ठीक है? उसमें कहीं न कहीं जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। भाई जनता किसको चुनती है? जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, लोकसभा, ठीक है? वही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो कहीं न कहीं आप कह सकते हो इनडायरेक्टली राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन ऐसा ब्रिटेन में बिल्कुल नहीं है, ठीक है? इसके अलावा एकल नागरिकता की भाई ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि भाई आप यूपी में रह रहे हो या एमपी में रह रहे हो या महाराष्ट्र में रहते हो, वहाँ के भी नागरिक हो और देश के भी नागरिक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हो। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? तो भाई हम क्या हैं? भारत के नागरिक। हम ये नहीं कहते हम यूपी के नागरिक हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। इसके अलावा परमाधिकार रिटे जो हैं, प्रेरोगेटिव रिट्स जो हैं, ठीक है? सदनवाद, ठीक है? इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसमें मैं ये भी बता दूं कि एग्जाम के पर्पज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम के पर्पज से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है संसदीय जो विशेषाधिकार है, संसदीय जो हमारी व्यवस्था है, ठीक है? एकल नागरिकता जो है, परमाधिकार रिटे जो हैं, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं किस देश से ली गई हैं। तो याद रखिएगा ब्रिटेन का जो संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीजें भारतीय संविधान में ली गई हैं, ठीक है? आइए आगे देखते हैं। इसके अलावा देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मैं ट्रिक बता दूं, अमेरिका में देखिए आ रहा है, ठीक है? तो 3 याद रखिए, ठीक है? आ से अधिकार भी होता है, क्या होता है? आ से अधिकार भी होता है। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो पार्ट संविधान के किसमें है? पार्ट 3 में है, ठीक है? तो देखिए 3 से पार्ट 3 याद रखिए, 3 से अधिकार याद रखिए, ठीक है? और 3 से ही अमेरिका याद रखिए। तो एकदम एक छोटी सी ट्रिक है, फनी टाइप की, तो ये चीजें आपको याद रखती हैं। एक सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, बेटा ध्यान रखिएगा आप लोग, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या पुनर्वलोकन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये कहाँ से लिया गया? तो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये अलग से मैं टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। तो ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। याद रखिएगा ये मूल अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यही बताता जा रहा हूँ। मूल अधिकार हो गए, न्यायिक पुनरीक्षण और पुनर्वलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लगा दिया कि ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कई बार बेटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से, ठीक है? लास्ट में उपराष्ट्रपति का पद, ये बहुत एग्जाम में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी याद रखने योग्य है बात। उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ठीक है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए ताकि और बच्चों का भी फायदा हो। आयरलैंड का संविधान, देखिए आयरलैंड के संविधान से एक ही चीज बार बार पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में आई है, स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, कि भैया राज्य को जो निर्देश दिए जाते हैं, राज्य का जो दायित्व होता है कि जनता के कल्याण का कार्य करे, एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना की गई है वो, उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और आप लोगों को पता है पीसीएस प्री का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है? पीसीएस 2020 लगा हुआ है, आरओ
ARO लगा हुआ है, 2016 का एग्जाम है ये। इसके अलावा BEO खंड शिक्षा अधिकारी ये लगा हुआ है। तो कई एग्जाम बेटा आप लोग के आने वाले हैं, तो उसमें ये चीजें पूछी जा सकती हैं और आपके लिए काफी बेहतर होगा कि इन चीजों का आप याद रखें। तो नीति निर्देशक का तो अलग से ये टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी आपके लिए जानने योग्य ये बात है कि ये कहाँ से लिया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इसी के याद रखिए। मेथड ऑफ प्रेसिडेंट सिलेक्शन ये भी याद रखिए, ये भी राष्ट्रपति, ये भी कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कनाडा का संविधान, कनाडास कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का संविधान, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या क्या लिया गया, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो केंद्र का मतलब आप समझ लीजिए, यहाँ पे केंद्र का मतलब क्या होता है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर। ठीक है, तो अपने यहाँ क्या है भाई, अपने यहाँ वैसे तो 29 राज्य थे, अब 28 रह गए हैं। ठीक है, संघीय क्षेत्रों, जो संघीय यूटी है, यूनियन टेरेटरी, उनकी भी संख्या बढ़ गई है। तो सारी डिटेल से चीजें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन सशक्त केंद्र, देखिए सशक्त केंद्र, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान निर्माताओं की ये मंशा थी कि एक सशक्त केंद्र का वो निर्माण करना चाहते थे। राज्यों को शक्तियां दी गई हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में देखा गया है कि हमारा जो सेंटर है वो मजबूत है, अगर सेंटर मजबूत रहेगा तो देश मजबूत रहेगा, ऐसा माना जाता है। तो सशक्त केंद्र के साथ जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से ली गई है, कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। ठीक है, रेजिड्यूरी वेस्टिंग जो पावर्स हैं वो कहाँ है, सेंटर में अवशिष्ट शक्तियां हैं, कि भैया जिन पर देखा जाए जो ऐसी शक्तियां हैं केंद्र समवर्ती के अलावा, जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसमें निहित होंगी, सेंटर में निहित होंगी। तो भैया समवर्ती सूची क्या होती है, राज्य में क्या है, केंद्र में क्या है, ये सब मैं अलग से क्लास लूंगा, अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी आपको जानना है कि अवशिष्ट शक्तियों का अगर केंद्र में निहित होना पूछा जाए, ये कहां से लिया गया, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आप लोग को याद रखनी है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो ये सारी चीजें याद रखिए। एक बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। रटने पे ध्यान कम दीजिए। महसूस करिए, इतने विशाल संविधान की आप बात कर रहे हो, इतना प्राचीन हमारा इतिहास रहा है। ठीक है, अगर यहाँ के संविधान का निर्माण हुआ है तो बनाने वालों ने बहुत माइंड लगाया होगा, बहुत मस्तिष्क का प्रयोग किया होगा, तब जाकर आज हम एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में एक सांस ले रहे हैं जिस पर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्रांस का संविधान, फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक जो ढांचा है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए रिपब्लिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि भाई हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रात्मक का मतलब होता है जो हेड होगा, जो भैया हेड होगा आपका, जो सुप्रीम होगा, सर्वोच्च होगा देश का, जो क्या होगा, जो सर्वोच्च होगा, वो वंश या परंपरा के हिसाब से नहीं होगा। वंश या परंपरा को पूरी तरह से यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। यहाँ पे उसका भी चुनाव होगा। कहने का मतलब है कि जो संविधान की प्रस्तावना वाली जो मैंने क्लास दी थी, उसमें मैंने बताया था हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है जो सर्वोच्च सत्ता है वो कहाँ है, हम भारत के लोग। यानी कि अगर आप ये कहो यहाँ पे कोई वंश या परंपरा है तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ किनकी बात की गई, यहाँ लोगों की बात की गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ अगर कोई सर्वोच्च है तो वो लोग हैं, पीपल हैं। तो याद रखिए गणतंत्रात्मक ढांचे का मतलब है कि यहाँ पे एक आम आदमी, एक आम इंसान भी सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। एक आम आदमी को भी एहसास कराया जाता है कि आप साधारण नहीं हो, आप सर्वोच्च हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसीलिए जो भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी शुरुआत हुई है हम भारत के लोग। ठीक है, ताकि सर्वोच्च सत्ता कहाँ निहित है, प्रेसिडेंट में बिल्कुल नहीं, प्राइम मिनिस्टर में बिल्कुल नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं, ठीक है, राज्यपाल में बिल्कुल नहीं, सीएम में बिल्कुल नहीं, किसी में भी नहीं। जो सर्वोच्च सत्ता है वो कहाँ निहित है, हम भारत के लोग। ठीक है, सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, तो ये विशेषता है। तो अगर आप उधार का थैला कह रहे हैं तो पूरी तरह से ये सही नहीं है। पढ़ने में सही लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें विदेशों से ली गई हैं, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, जो वर्तमान संविधान है, पूरी तरह से भारतीय लोगों के अनुसार बनाया गया है। उस समय जो चीजें ली गई थी वो
वो परिस्थिति जन्य थी, जिस तरह की परिस्थितियाँ थी, देश एक लंबी दास्ता के बाद आज़ादी पाया था, तो इतना फाइनेंशियल इतना ज़्यादा लोग नहीं थे, इतना ज़्यादा मैन पावर नहीं थी कि आप शुरू से कुछ कर सकें। तो जो भी चीज़ देश के लिए उपयुक्त थी, वो चीज़ें ग्रहण की गई थी। ठीक है? इसके अलावा स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें भी फ्रांस के संविधान से ली गई हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिए क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में पूछा गया, जो कॉन्करेंट लिस्ट है हमारी, वो कहाँ से ली गई है। तीनों लिस्ट में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन समवर्ती सूची कोई पूछे कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, तो ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। और एक चीज मैं बता दूं, प्रस्तावना की जो भाषा है हमारे यहाँ, ठीक है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, ये चीजें याद रखिएगा। एक चीज मैं और बता दूं आप लोग को थोड़ा सा, जो अमेरिका का संविधान था, इसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, प्रस्तावना, जो हमारे यहाँ प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उसकी लैंग्वेज प्रभावित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग देखिए जर्मनी का संविधान। ठीक है, जर्मनी का संविधान, जर्मनी के संविधान से भाई, जर्मनीज कॉन्स्टिट्यूशन से देखा जाए, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। ठीक है, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन हो जाता है। अब किन किन अधिकारों का स्थगन होता है भैया, किन किन नहीं होता है, ये मूल अधिकार जब पढ़ाया जाएगा उसमें बताया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीजें आपको उस समय बताई जाएंगी। इसके अलावा देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो पहले बता दूं कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो बात है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। और दूसरा देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये चीजें भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही प्रभावित है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो संशोधन की प्रक्रिया है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, कहां से ली गई, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा ये देखते हैं सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर, अभी रूस बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है। जिस समय संविधान बना था उस समय बेटा इसको यूएसएसआर ही बोला जाता था। ठीक है, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल, सामाजिक का मतलब किसी के साथ सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा, जाति, लिंग, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक, कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस आपको मिलेगा, राजनीति में किसी तरह का आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक जस्टिस से मतलब है कि भाई अगर आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो तो आपको सभी अधिकार मिले हुए हैं जो एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मिले हैं। आपको मत देने का अधिकार है, सबसे इंपॉर्टेंट है मत देने का अधिकार। राजनीतिक न्याय से मतलब है कि 18 वर्ष की आयु से ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे समझाऊंगा ऐसा क्यों है। ठीक है, बाकी तो सभी लोग को मिला है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक की बच्चे जो हैं वो फ्री एजुकेशन लेंगे, फ्री शिक्षा उन्हें सरकार देगी, ये सारी चीजें आगे आपको पढ़ाई जाएंगी। और दूसरा है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, वैसे तो मौलिक कर्तव्य आप लोग पढ़ते हो, लेकिन अगर कहा जाए किस संविधान का इस पर प्रभाव है, तो मौलिक कर्तव्यों पर सोवियत संघ के संविधान का प्रभाव है। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जापान के संविधान से, देखिए एक ही बात है लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है। जापान का जो संविधान है, जापान कॉन्स्टिट्यूशन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीजें आप लोग को आगे भी पढ़ाई जाएंगी जब फंडामेंटल राइट पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग को ये देखना इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अगर कोई पूछ ले कहां से लिया गया है, किस संविधान से प्रभावित है, तो आप लोग को बताना है कि जापान के संविधान से ये प्रभावित है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में आप लोगों ने अभी तक देखा कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था, प्रस्तावना दी। ठीक है, आज आप लोगों को मिले सोर्सेस कि भाई स्रोत क्या है भारतीय संविधान के, ये सारी चीजें धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, लेकिन इस तरह से पढ़िए कि बेटा फिर आप कभी भी ना भूलो। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए जो चीजें आप लोगों को बताई गई, एक बार मैं इसका रिवीजन आप लोगों को कराए दे रहा हूँ।
एक बार आप लोग देख लीजिए कि भारतीय शासन अधिनियम की बात की गई। भारतीय शासन अधिनियम से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका का ढांचा, आपातकालीन उपबंध, लोक सेवा आयोग, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन का संविधान मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से संसदीय व्यवस्था कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता पूछी जाती है, द्विसदनवाद पूछा जाता है, ये ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है, ये भी मैंने बताया। क्यों प्रभावित है? क्योंकि बेटा सबसे लंबे समय तक ब्रिटेन ने हमारे शासन किया, तो पश्चिमी देशों का प्रभाव होना लाजमी था, ठीक है। उधार का थैला बिल्कुल कहना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय जिस तरह से परिस्थितियां बनी हुई थी, उस तरह से जो यहाँ का संविधान था वो बनाया गया, ठीक है। तो परिस्थितियों के हिसाब से किया गया है, तो अगर उधार का आप थैला कह रहे हो तो ये पूर्वाग्रह पूर्ण प्रतीत होता है, ठीक है। आगे ही देखते हैं अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, ठीक है। ट्रिक भी मैंने बताई कि 3 भाग 3 में है, आ से अधिकार है, और आ से ही अमेरिका आप लिख सकते हो, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन का सिद्धांत, इसके अलावा न्यायिक सक्रियता भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई पूछे जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के को पद से हटाया जाना, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब उपराष्ट्रपति का पद। इसके अलावा प्रस्तावना मैंने अलग से लिख दिया, प्रस्तावना याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है, ये पूछा था एग्जाम में। इसके अलावा कनाडा के संविधान से सारी चीजें आप लोग को बताई गई। इसके अलावा फ्रांस का संविधान तो गणतंत्रात्मक जो ढांचा है, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के संविधान समवर्ती सूची कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा जर्मनी के संविधान की बात की गई। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया कई बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। और सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य याद रखिए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जापान के संविधान से एक ही बात है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जापान के संविधान से देखा जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीजें थी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिए, देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस तरह से आप लोग के लिए लाता रहूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका फायदा हो सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।